अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه वसल्लम. वेलकम माय डियर सिस्टर्स. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 सूरत है अल हुमज़ा. तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Kindly share the screen. तो हम पढ़ रहे हैं सूरत अल हुमज़ा. कल हम पहली 2 आयतें इसकी पढ़ चुके हैं. अब आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं. सूरत अल हुमज़ा जो की सूरा है, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा आपकी आवाज कट रही है बेटा. योर वॉइस इज While क्रैकिंग. जहन्नम. Let me check. So I will host one of you. I'll host you, Chananti. You just co-host me. So the problem will be solved, inshallah. Kindly co-host me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा. ये सजा सुनाई है अल्लाह ताला ने जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी, द वैली ऑफ द हेलफायर विच इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट. किसके लिए हर उस शख्स के जो हुमज़ा लुमज़ा करे, यानी बैक बाइटिंग एंड पासिंग टॉन्ट्स बिहाइंड द बैक एंड ऑन द फेस. किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना या उसके सामने उसकी नुक्स निकालना, ये करने वालों के लिए. और किसके लिए? आयत 2. अल्लज़ी, वो जिसने जमा किया, मालन, माल को, वअद्ददा, और उसे गिन गिन कर जमा करके रखा. यानी वो लालची कंजूस शख्स जिसके पास माल तो है पर वो उसे अल्लाह की राह में और अल्लाह के बंदों पर खर्च नहीं करता, सदका चैरिटी नहीं करता,
बल्कि उसे गिन गिन कर जमा करते रहता है कि आज कितना बढ़ा और कितना बढ़ा। तो वो बस ये चाहता है कि उसका माल बढ़ते जाए, और ये उम्मीद करता है कि उसका ये माल उसे इटर्निटी तक पहुंचाएगा, हमेशगी होगी, उसका नाम होगा, इज्जत होगी उस माल की वजह से। ऐसी उसकी सोच है। तो हुमजा लुमजा और माल जमा करने वाले के लिए क्या है? वेल, हलाकत। पहले हम सारी आयतें कर लेंगे इंशाल्लाह, देन विल गो इन फर्दर डिटेल्स। आयत 3, यह सबू, ये माल जमा करने वाला, यह सबू, वो हिसाब लगाता है ना। एक तो माल गिन गिन के रखने में भी हिसाब लगाता है, और यह सबू, वो गुमान करता है, वो समझता है, अन्ना, कि बेशक, मालहू, उसका माल, अखलदा, हमेशगी बख्शेगा उसको, इटर्नल हो जाएगा वो उस माल की वजह से। तो क्या मौत नहीं आएगी माल की वजह से? क्या बीमार नहीं होगा? वो सोचता है मेरे पास इतना माल है, बीमार भी होऊंगा तो पूरा हॉस्पिटल खरीद लूंगा, डॉक्टर्स मेरे सामने, डॉक्टर्स की फौज खड़ी कर दूंगा। बट कौन उसे बचा सकता है? बताओ। ना मौत से, ना कयामत से, ना अल्लाह के अजाब से। कल्ला, आयत 4, कल्ला, हरगिज नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो वो सोच रहा है ना, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि क्या होगा? लयुम बजन्ना, ल, एक्चुअली ये होगा। ल का मतलब एक्चुअली ये होगा। क्या होगा? युम बजन्ना, नून के ऊपर तशदीद मीन्स जरूर बा जरूर, श्योरली, वो फेंका जाएगा। ये तीनों ये तीनों गलत काम, खबीस काम करने वाले लोग, बट यहाँ पर सिंगुलर में आ रहा है कि वो शख्स, वो जरूर ब जरूर फेंका जाएगा। फिल हुतमा, इसमें फेंका जाएगा, हुतमा में। क्या है ये हुतमा? अभी एक तो हम पढ़े कि जहन्नम, हम्म, जहन्नम से पहले डर लगता है। उसके बाद हम पढ़े वेल, कि जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी, जिससे पूरी जहन्नम डरती है और वो पूरी जहन्नम को खा जाती है, वेल की आग। और अब ऑन टॉप ऑफ दैट ये हुतमा में फेंका जाएगा। तो क्या है ये हुतमा? हुतमा का वर्ड टू वर्ड मीनिंग है पीस डालने वाली, चूरा चूरा कर डालने वाली, द क्रश, जो क्रश कर दे। जैसे हमारे यहाँ चक्की होती है, तो चक्की में अनाज, गेहूं या ज्वार बाजरा डाला जाता है, तो वो चक्की में पीस कर बिल्कुल पाउडर हो जाता है। या फिर हमारे पास ऐसे मशीन्स है कि जिसमें गोश्त डाला जाए तो खीमा बन के बाहर आए। फिर खीमे को भी हम मिक्सर में पीसते हैं तो बिल्कुल उसका क्या हो जाता है, पेस्ट बन जाती है। तो ये सारे हुतमा हमने देखे हैं कि छोटे वर्जन में कैसा होता है हुतमा। मिक्सर, ग्राइंडर, क्रशर, एक बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज होते हैं, कि जिसमें पत्थर डाले जाते हैं तो उसकी बारीक खड़ी क्रश्ड स्टोन फॉर्म में निकलती है। फिर उसको सीमेंट और कंक्रीट के साथ मिक्स होकर फिर उससे प्लास्टर किया जाता है। तो ये हम सब ने देखा है, लेकिन हुतमा हमने नहीं देखा कि हुतमा कहाँ है और कैसा है। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें बताएंगे कि हुतमा क्या है। आयत 5, वमा अदराक,
और क्या समझाए आपको ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो काफ है अदराक में, वो काफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आया है कि हम क्या समझाए, आप क्या बताए आपको। मल हुतमा, क्या है ये हुतमा। डू यू नो? नो, you don't know. But how should we explain it to you that what is Huttama? और जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता सिवाय अल्लाह ताला। फिर अल्लाह ताला खुद इसका जवाब देते हैं आयत 6 में कि क्या है हुत्तमा। नारुल्लाही, नारुल्लाहिल मुक़द्दा। नारुल्लाह, नार यानी आग, लेकिन किसकी आग है ये हुत्तमा? अल्लाह की आग। अल्लाह अकबर। ये आग किसकी है? हुत्तमा की आग अल्लाह की आग है। कैसी है? अल मुक़द्दा, भड़काई जाने वाली। ऐसी भड़कती आग और कंटिन्यूअस भड़काई जाती है, ये है हुत्तमा। अब एक होती है आग दुनिया, एक होती है जहन्नम की आग। दुनिया की आग भी अल्लाह ही की आग है, जहन्नम की आग भी अल्लाह ही की आग है, जन्नत भी अल्लाह की जन्नत है, मैं भी अल्लाह की, आप भी अल्लाह के। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू ताला बहुत ज्यादा शदीद गुस्सा, शदीद नाराज, तब अल्लाह ताला फरमाते हैं नारुल्लाह। और वो आग दैट मीन्स इज अ वेरी स्पेशल मोस्ट डेंजरस फायर, वो तमाम। और मुकद्दा में आपको क्या रूट वर्ड नजर आ रहा है? किसी को कोई रूट वर्ड नजर आ रहा है मुकद्दा में? एनीबडी? कायदा, कायम रहने वाला, खड़ा रहने वाला। नहीं। और किसी को कुछ नजर आ रहा है मुकद्दा में? उसके अंदर देखो, देखते रहो, कुछ कद, नजर आएगा। हाँ, कद, कद नहीं। और किसी वक़्त, को? हाँ, वक़्त, हाँ, क्या मतलब इसका वक़्त का? बिला हम्म, शुबा नो नो नो, दिस इज नॉट दैट कद। वाव काफ दाल, वकूद पढ़ चुके हम लोग, वकूद। क्या है वकूद? एनीबडी? ईंधन। ईंधन, राइट, फ्यूएल। अब आए आप लोग? थोड़ा सोचा ना हमने, ये वर्ड हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, वकूदु हन्नार। इंसान और पत्थर वो उस जहन्नम की आग के ईंधन होंगे, पढ़ चुके हम। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे नारुल्लाहिल मुक़द्दा, कि ये अल्लाह की आग है, भड़काई जाने वाली। इसका फ्यूएल कैसा फ्यूएल है? देखिए, एक दुनिया की आग आप देखते हो, और दुनिया की आग में किस चीज की जरूरत होती है? फ्यूएल की। और फ्यूएल खत्म हो जाए तो आग क्या होती है? बुझ जाएगी। बुझ जाएगी। जैसे कि आपने जितनी लकड़ी डाले, जितना कोयला डाले, जलाते गए जलाते गए, और जब वो लकड़ी कोयला जल गया, खत्म हो गया, तो आग क्या हो जाती है? खत्म हो जाती। ये जो स्पेशल हुतमा है, ये नारुल्लाह अल मुक़द्दा, इसका ईंधन कभी खत्म नहीं होता, बल्कि इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। आपने पढ़े होंगे एटॉमिक रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, बाइनरी फिजन्स, बाइनरी फ्यूजन्स, हाइड्रोजन रिएक्शंस, हीलियम रिएक्शंस। किसी ने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा है तो आपको पता चलेगा। जैसे हमारा सूरज है ना, वो भी एक एग्जाम्पल है।
कि ये सूरज के अंदर कौन ईंधन डालता है? कंटिन्यूअस फायर चल रही है उस सूरज में। सो अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसमें कौन से रिएक्शंस रखे हैं? कंटिन्यूअस, जो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन यानी क्या होता है कि एक का दो, एक का दो, दो का चार, चार का, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग। तो आपने बस एक बार उसको सुलगा दिया ना, तो वो आग मल्टीप्लाई होते जाती है, उसको और किसी बाहर से ईंधन या फ्यूल डालने की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। तो इससे क्या समझ आया कि हुत्तमा की आग क्या बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, कम नहीं होगी। समझ आया मुकद्दह का मतलब? जी तो हाँ, ये इट प्रमोट्स बर्निंग। it keeps on multiplying, promoting। अल्लाह अकबर। तो ये कितनी खतरनाक आग, समझ आया? और इसमें अल्लाह ताला ने जब अपना नाम उसको दे दिया, नारुल्लाह, अल्लाह की आग, तो फिर डरना है कि नहीं हमको? सबसे पहले तो वेल से डर गए हम, और फिर वेल जहन्नम में है उससे डर गए, और अब तीसरा डरावा आ गया हुत्तमा, और चौथा डरावा आ गया कि अल्लाह की आग है, और पांचवा डरावा आ गया कि ये तो मल्टीप्लाई होते जाती है, कम नहीं होती, बढ़ते ही जाती है। अभी और कितने डरावे चाहिए हमको? रुको, अभी और डरावे बाकी है। तो जिस एक्शन को हम लोग इतना लाइटली लेते हैं, वो कितना खतरनाक उसका अंजाम है। नेक्स्ट आयत 7। तो क्या पढ़े हम अब तक? कि ये लोग फेंके जाएंगे उस हुतमा में, और फेंकते ही वो हुतमा क्या करेगी? वो आग उसको पीस डालेगी, क्रश कर डालेगी, बिल्कुल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। वो इंसान खत्म। और खत्म होने के बाद क्या होता है? अल्लती, वो जो, वो आग, वो आग, तत्तलिउ, वो चढ़ती जाती है। तो अला का मतलब क्या होता है? टू राइज। तो इट राइजेस, वो चढ़ती जाती है। अलल अफइदा, कहाँ तक चढ़ती है वो आग? अलल अफइदा, दिलों पर, दिलों पर। यानी पूरा इंसान ही आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो आग उसके दिलों तक चढ़ते जाती है। क्यों यहाँ पर दिल का जिक्र हुआ? तो पेट पे भी चढ़ी, हाथ पे भी चढ़ी, पैरों पे भी चढ़ी, सर पे भी चढ़ी, बट स्पेशली दिलों का जिक्र क्यों हुआ? सब बुराई दिल में ही है ना, नफरत, जलन, भूख, एग्जैक्टली, कीना, तद। एग्जैक्टली। सारी बुराइयों की शुरुआत यहाँ दिल से ही होती है। वो हुमजा लुमजा इंसान तब करता है जब किसी के लिए दिल में नफरत, जलन, हसद, दुश्मनी, और माल की लालच, और खुद को बड़ा समझना और दूसरों को हकीर समझना, ये सारी फीलिंग्स दिल में ही तो होती है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पनिशमेंट तो तुमको पूरी मिलेगी, बट ये जो दिल है ना तुम्हारा, इस दिल तक वो आग चढ़ेगी। इन्नहा, बेशक वो, अलैहिम, उन पर। अभी हाँ किसके लिए आया फिर? उस आग के लिए, हुत्तमा के लिए, कि वो आग हुत्तमा की, अलैहिम, उन पर, मुअस्वदा, वो क्या होगी? बंद की जाएगी। अल्लाह अकबर। यानी सिर्फ आग नहीं है नॉर्मल, अभी वो आग उन पर बंद की जाएगी।
क्लोज्ड, क्लोज्ड पिलर्स के अंदर आग है, पिलर भी आग के अंदर है, और ऊपर से ढक्कन बंद। फी आमदिम मुमद्ददा, फी आमदिम सुतूनों में, पिलर्स में, बड़े बड़े कंटेनर्स में, मुमद्ददा क्या किए जाएंगे, बांध दिए जाएंगे, हथकड़ियों से, चेन से, सकलियों से। ये क्या खतरनाक सजा है। हम्म, ऐसी सजा आपने पूरे कुरान में कहीं पढ़े हो? हाँ, पूरे कुरान में कहीं ऐसी सजा पढ़े हो नहीं किसी गुनाह के लिए? कि नहीं, सोचिए बहुत ना डर। आप, दिस इज सो बैड। अब आप पूरा इमेजिन करो कि एक पूरी जहन्नम, वो भी आग है, उस जहन्नम में सबसे खतरनाक जगह वेल, उस वेल में और भी खतरनाक हुतमा, वो हुतमा पूरा क्रश कर देती है, उसकी आग खत्म नहीं होती, बढ़ते जाती है, फिर वो आग सीनों तक, दिलों तक पहुंचेगी। और फिर सिर्फ उस आग में ही नहीं, बल्कि जैसे हमारा प्रेशर कुकर होता है, बारबेक्यू होता है, वो जो आग की भट्टी होती है, वैसे आप मुसद्दा को इमेजिन करें कि एक पूरा पिलर है, एक, जैसे पहले जमाने में वो पानी भरने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स होते थे, क्या बोलते थे उसको, वैसा आप इमेजिन करें। और उसके अंदर भी आग, बाहर भी आग, और इंसान वो हुमजा लुमजा करने वाला, माल माल करने वाला उसके अंदर है, अंदर आग है, ऊपर से ढक्कन बंद, और अंदर वो बंधा हुआ भी है। अब आप मुझे बताओ, इतना काफी नहीं था कि ऊपर से ढक्कन लगा दिया, और उसको बांध के भी रखा है अंदर? ये क्यों बताया गया है? क्योंकि हम अपनी जबान को नहीं बांधते, क्योंकि हम अपने लालच, माल को खत्म नहीं करते, क्योंकि हमारी डिजायर्स से हम ऐसे उस उन डिजायर्स के पीछे भाग रहे हैं ना हम। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में तो जरा सी आग लगती है, गर्मी होती है, भागते फिरते हो। और दिस इज अ वेरी नेचुरल रिएक्शन कि जब आग कहीं लगती है तो लोग उससे दूर भाग, यहाँ तक कि एनिमल्स भी, चींटियां भी, वो आग को देखते ही दूर भागते और उसकी तपिश से दूर भागते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहीं दूर भाग के नहीं जा सकोगे। फिर हमको जब फायर ड्रिल सिखाई जाती है कि अगर किसी के घर में, अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, आग लग जाए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि दरवाजे खिड़कियां खोलो या बंद करो? खोलो। खोलो, है ना? क्योंकि वो जो स्टीम होती है, आग का जो धुआं होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि तुम्हारी ब्रीदिंग पर भी असर होगा, उसी से सफोकेट होके तुम मर जाओगे दुनिया में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया में तो तुम खोल देते हो खिड़की दरवाजे, यहाँ पर तो ऊपर से भी ढक्कन लगा दिया जाए और अंदर भी बांध दिया जाएगा। आप बताइए मुझे, कभी आग लगे और अगर आप समझो अल्लाह न करे उस रूम में हो, तो क्या कहा जाता है कि तुम सीधे खड़े रहो या बैठ जाओ या लेट जाओ? व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू? On the floor, yeah, lie down on the floor because लाई the डाउन ऑन द फ्लोर, वेरी गुड, व्हाई? Baji, because the carbon dioxide rises up, तो अगर ऊपर में खड़े रहेंगे हम्म, तो पहले कॉन्शियस होने का, डिजीनेस का खतरा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ऊपर ऊपर जो धुआं और वो आग की पूरा स्मोक है ना, वो ऊपर की तरफ राइज होता है। तो हमसे कहा गया है कि एज अ फर्स्ट रेमेडी कि आप नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल जमीन से लग जाओ, है ना? और फिर धीरे धीरे क्रॉल करके आप बाहर निकलने की
कोशिश करो। यहाँ पे ना क्रॉल कर सकते हो, बांध के रखा है, ऊपर से ढक्कन बंद है। आप मुझे बताएं कि कभी आपने प्रेशर कुकर, ट्रांसपेरेंट प्रेशर कुकर देखा है किसी ने? नहीं देखा होगा। वो तो फिर भी अंदर पानी होता है, समझो उसमें हम मटन या आलू उबाल रहे हैं, तो ऊपर से ढक्कन बंद है, और जो अंदर स्टीम प्रोड्यूस होती है, तो वो स्टीम के अंदर वो आलू, पता है आपको, वो आलू को मार पड़ रही होती। वो आलू बॉईल इस तरह होते हैं कि उनको उस स्टीम के अंदर, पानी के अंदर इतनी मार पड़ पड़ के वो कड़क आलू फिर नरम हो जाता है। अल्लाह अकबर। अभी उसी कुकर को इमेजिन करें कि उसके अंदर पानी नहीं है, बट कुकर के अंदर भी आग है, और वो खुद भी आग के अंदर रखा हुआ है, और ऊपर से वो जो हम विसल लगाते हैं, तो विसल में से भी थोड़ी सी स्टीम निकलती है बाहर, बट वो विसल भी ना हो। अब इमेजिन करो क्या हाल हो। ये है गीबत, ताना मारना और माल की लालच का अंजाम। इतना खतरनाक, इतना भयानक। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ए अल्लाह, हम सबको जहन्नम की आग से, वेल की हौलनाकियों से, हुतमा के वकूद और उस मुसदा और मुमद्ददा से हम सबको बचा ले। हम सबको इन हम सबको ये तौफीक अता कर कि हम ये बुराइयां जो है इनसे बाज आ जाए, क्योंकि ये हम जानबूझकर करते हैं। कोई सोच समझ के तो नहीं करते, बहुत जानबूझकर, अनजाने में नहीं करते, सोच समझ के करते हैं, isn't it? कल आप लोगों को कुछ हदीसें लिखवाई थी, अभी और हम देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के भी आंसर्स हमको देखने हैं। कल हमने ये पॉइंट एक डिस्कस करना था कि सिर्फ हुमजा लुमजा गीबत करना ही नहीं, गीबत सुनना भी इक्वली पनिशेबल। तो गीबत हम तो कहेंगे कि मैं तो नहीं कर रही थी ना, पर अब वो सामने वाली बोल रही थी तो मैं क्या करती, तो मुझे सुनना ही पड़ा। तो इमेजिन कर लो फिर ये हुतमा, ये वैल, क्योंकि अगर कोई सुनने वाला नहीं होगा तो किसके पास गीबत करेगा वो इंसान। तो एक्चुअली अगर आप किसी को गीबत से रोकते हो या गीबत सुनते नहीं, तो आप अपने आप को भी गीबत से बचा रहे हो और उस इंसान को भी गीबत से बचा रहे हो, क्योंकि आप हट जाओगे तो किसके पास बात करेंगे, isn't it? लिख लीजिए गीबत के नुकसानात। गीबत के नुकसानात। नंबर 1, नंबर 1 अभी अभी हमने देखे। नंबर 1 जहन्नम। नंबर 2 वैल। नंबर 2 वैल। नंबर 3 अल्लाह का गजब। नंबर 4 हुतमा, ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्लाह की आग। हुतमा, अल्लाह की आग। नंबर 5, नंबर 5 किसी को मालूम है गीबत के नुकसानात में? मल्टीप्लाई किया जाएगा। यस, वो सब हुतमा में कवर हो गया कि वो आग मल्टीप्लाई होगी, उसमें बांधा जाएगा,
और ढक्कन ढक दिया जाएगा। दैट इज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ उत्तमा। लिखना चाहते वो भी लिख लीजिए। लेकिन और आपको कुछ नुकसानात मालूम है गीबत के इसके अलावा दुनिया में? बाजी वो मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। हाँ, ये कुरान पाक की आयत है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि गीबत करने वाला ऐसा जैसे कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा। लिख लीजिए, गीबत करने वाला ऐसा जैसे वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। किस कोई पसंद करेगा? पहले तो आप किसी इंसान का गोश्त खाओगे? नहीं। इंसान का गोश्त खाना हलाल है या हराम? हराम। हराम। और उसमें आपका ही भाई, और वो भी वो जो मरा हुआ है उसका गोश्त। तो वो तो हमको हराम समझ आता है, फिर ये गीबत करना हराम क्यों नहीं समझ आता? अंडरस्टैंड द कनेक्शन। अभी और नुकसान बोलिए, गीबत के और नुकसान कितने लिख चुके आप? चांद आंटी जरा रिवाइज कर दीजिए प्लीज क्विकली। जी, पॉइंट नंबर 1 जहन्नम, 2 वेल, 3 अल्लाह का गजब, 4 हुत्तमा इनटू ब्रैकेट अल्लाह की आग, और फिर था ये हदीस है बेटा, गीबत करने वाला। ये आयत है कुरान। आई विल ओके गिव यू द रेफरेंस। ओके, गीबत करने वाला ऐसे जैसे वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। हम्म। अभी और दुनिया में इसके और कुछ नुकसान है? किसी के पास है कोई आइडिया? ये मैं बता दूं? बाजी मैं हाँ, मेरे अपने हाथ से उसके अमाल नामे में अपनी नेकियां डाल रही हूँ जिसकी मैं वेरी गीबत गुड, कर रही हूँ। वेरी गुड। ये इसका नुकसान है कि मेरी नेकियां मैं उसे बांट रही हूँ। दुनिया में तो हम माल का सदका करते हैं ना, कोई नेकियों का सदका करता है कि मेरी नेकी तू ले ले? और कयामत के दिन कोई किसी से मांगेगा अपनी नेकी तो कोई देगा? बोलेंगे मेरे बेटे को डाल दो आग में, मेरी माँ को डाल दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन दुनिया में तुम अपने हाथों से अपनी नेकियों का उसको सदका कर रहे हो जिसकी तुम गीबत करते, और उसके गुनाह अपने सर ले रहे हो। लिख लीजिए, मेरी नेकियां मैं उसे दे रही हूँ और उसके गुनाह अपने सर। कोई समझदार इंसान ये करेगा? करेगा? नहीं। फिर हम समझदार नहीं है इसका मतलब, या जो क्योंकि हम छोड़ते ही नहीं ये काम। हाँ अम्मी आप बोलिए, और क्या नुकसान है दुनिया में? कि आपस में बुराइयां डालते फिर। आपस में बुराइयां डालते, बहुत अच्छे। दीदी? बंदों किसी बंदों की की इज्जत की हम परवाह करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इज्जत की परवाह करेगा। बहुत अच्छे, कि हम किसी के इज्जत की परवाह करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी इज्जत, यानी हम किसी के गुनाहों पर पर्दा डालेंगे तो, क्योंकि यहाँ तो अल्लाह ताला का डायरेक्ट कनेक्शन है ना, तो अल्लाह ताला मेरे गुनाहों पर पर्दा डालेंगे। और अगर मैं किसी के ऐब, उसकी बुराइयां लोगों में आम करूंगी तो फिर मेरी बुराइयों को लोगों में कौन आम करेगा? कौन? अल्लाह अल्लाह। सुब्हान बोलो। ताला। अल्लाह ताला, बिकॉज यहाँ पे तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से ही मुकाबला हो रहा है। नऊजुबिल्लाह, नस्तगफिरुल्लाह। तो ये पॉइंट्स भी लिख लीजिए। कनीज आप बोलिए। ये जो गीबत है इसका असर नस्लों नस्लों तक होता है, और जो रहमी रिश्ते होते हैं उनमें बुराइयां होती है, यानी बहुत ज्यादा बर्बादी है आपस में। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि गीबत ज्यादातर हम लोग अपने रिश्तेदारों की ही करते हैं। तो हम रिश्तेदारों के अंदर दुश्मनियां, उनके दिलों में बुराइयां भरते हैं एक दूसरे की। तो हमको मालूम है कि रिश्तों को काटने वाला जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है, हो सकता है आपका एक रिश्तेदार आपके साथ बुरा सुलूक करता है,
लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती है। तो आप उसकी इतनी बुराई फैला देते हो कि अब कोई उससे ना बात करता है, ना उसके घर जाता है, ना उससे रिश्ता रखता है। तो आप सबब बने सबको उससे तोड़ने का। और फिर जितने भी लोग ये रिश्ता तोड़ेंगे वो सब क्या जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि रिश्तों को काटने वाला जन्नत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। ये हदीस है, isn't it? तो हदीसों को सिर्फ रट्टा नहीं मारेंगे, हर जगह पे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। फिर अभी एक और लिख लीजिए नुकसान। अभी इतनी बड़ी लिस्ट हमारी चल रही है, नेक्स्ट नुकसान लिख लीजिए कि जिस इंसान की बुराई और ऐब मैं गीबत के तौर पे कर रही हूँ, अब वो मेरे अंदर, नाउजुबिल्ला, वो मेरे अंदर ही पैदा हो जाएगी या फिर मेरी औलाद में नजर आएगी। ये अल्लाह ताला की पनिशमेंट है। हम लोग कहते हैं ना, इट इज अ विशियस सर्कल, इट कम्स बैक टू यू। अब बैठो कि खुद जो बुराई दूसरे में निकाल रहे हो तुम खुद देखोगे, या तो खुद के अंदर या अपनी औलाद के अंदर। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट नुकसान ये है कि ये गीबत, ये चुगली, ये टॉन्टिंग, हुमजा एक बीमारी है। क्या है? ये एक बीमारी है, एक मर्ज है। और ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें इतना इसके बारे में डरा दिया, खौफ ज़दा कर दिया, ताकि हम क्या करें? फिर इसे ब्रेक लगा दें इंशाल्लाह। दुनिया की बीमारियों से हम कितना डरते हैं। अगर बीपी कभी हाई हो गया, बोलेंगे 200 टच कर रहा है बीपी, फिर बोलेंगे अभी नमक भी बंद कर दो, ये कर दो। शुगर इतना हाई हो गया तो शक्कर बंद, सब बंद करते ना हम लोग। तो गीबत इतनी कर रहे तो जबान बंद नहीं करते। और वैल से नहीं डरते, क्योंकि हमने वैल को देखा नहीं है, मुत्तमा को भी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। एक्सक्यूज मी। बाजी तो ये थे। हुकूकुल बोलो। इबाद जाय हुकूकुल इबाद जाय होते हैं। और हर मोमिन की जान, उसकी इज्जत, उसका माल, सब कुछ हम पर हराम है। ये कल पढ़ चुके ना हम, तुम नहीं थी कल की क्लास में, वो हदीस भी हम लिख चुके। वेरी गुड। कि हर इंसान पर दूसरे इंसान का जान, माल और उसकी इज्जत हराम है। तो ये कल लिख चुके हम लोग। ओके। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके, अब आगे देखते हैं कि ये तो दुनिया के नुकसानात। अभी एक हदीस का मफहूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन में दो कब्रों के पास से गुजरा। कहाँ से गुजरा? दो कब्रों के पास से। तो वहां पर कब्र में अजाब हो रहा था। मुझे और आपको नहीं नजर आता। ये किसको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड फील द अजाब इन द कब्र। तो साहबा इकराम ने पूछा कि ये किस गुनाह की सजा है कि इनको कब्र में अजाब हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो कब्र बताए ना। तो एक कब्र में, जानना चाहते हैं कब्र का अजाब किन दो वजह से हो रहा था? नंबर 1, एक हो रहा था पेशाब के छींटों से नहीं बचता था वो शख्स, यानी तहारत का ख्याल नहीं, और यूरिन के ड्रॉप्स या उसका कुछ हल्का सा भी असर रह जाए तो वो उसकी एहतियात नहीं रखता था, तो उसे कब्र में अजाब हो रहा था। दूसरा शख्स गीबत करता था, इसलिए उसे कब्र में अजाब हो रहा। हदीसों में, यानी दुनिया के नुकसानात देख लिए,
कयामत और सॉरी आखिरत के अज़ाबात देख लिए, हुतमा एंड वेल, और अब कब्र में भी ये गीबत का असर, कब्र का अजाब होगा। बताओ, अब है कोई हमारे पास एक्सक्यूज अभी भी? अल्लाह अकबर। अभी आप ये पॉइंट्स लिख लीजिए कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखिए, क्या क्या औलाद की शिकायत दूसरे लोगों के पास गीबत है? मेरी औलाद की शिकायत मैं दूसरे लोगों के पास करती हूँ, क्या ये गीबत है? आंसर लिखिए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी कामवाली मेरी कामवाली, मेरी मेड, मेरी सर्वेंट, मेरे एम्प्लॉयज, इनकी शिकायत दूसरों के पास करना, क्या ये गीबत है? यस। नंबर 3, क्या सास की शिकायत शौहर के पास करना गीबत है? यस। अब ये सारी शिकायतें करने का फायदा क्या, और स्पेशली सास की शिकायत शौहर के पास करने का क्या फायदा? क्या कर रहे हो आप पता है? एक तो आपने गीबत कर दी, यस। दूसरा, आपने आप जब अपने शौहर को बताते हो ना कि देखो तुम्हारी माँ क्या करती है, ऐसी है वैसी है, तो आपको पता है कि आपका हस्बैंड उसका बेटा है। हम्म? तो वो तो अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता है। तुम तो अभी 10-20 साल से जानती हो, अगर आपका शौहर 50 साल का है तो वो 50 साल से अपनी माँ को जानता है, तो तुम्हारा कुछ बोलना फायदा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने अपने शौहर के कान भरे भी उसकी माँ के खिलाफ, तो अगर वो अपनी माँ के साथ अब बेअदबी या उसका डिसरिस्पेक्ट या उससे झगड़ा करे, तब आपने क्या किया? खुद तो गीबत करके वैल के मुस्तहिक हो गए, अपने शौहर को भी अपनी माँ की क्या करवा दी? नाफरमानी, उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। और पता है ना कि माँ बाप की नाफरमानी, और स्पेशली माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, और माँ बाप का नाफरमान क्या जन्नत में दाखिल हो सकता है? नहीं। तो फिर खुद भी गीबत करके खुद भी जहन्नमी हो रहे हैं और शौहर को भी बना रहे, और औलाद के भी कान भरते हैं दादी नानी के खिलाफ, तो उन बच्चों के दिलों में भी जो नफरत भरते हैं, तो ये नफरतें कहाँ ले जाती? अल्लाह। औलाद की शिकायत दूसरों के पास करके क्या फायदा? ये बताओ मुझे। आपकी औलाद है, उसके साथ आपको क्या करना है आप करो। आप उसकी शिकायत दूसरों के पास करके वो दूसरे क्या कर सकते हैं? आपकी औलाद को सुधार सकते हैं। और अगर आपको अपनी मेड के साथ प्रॉब्लम है तो उसे चेंज कर दो, rather देन बैक बाइटिंग अबाउट हर। और फिर आप सोचिए कि आपका लेवल क्या है, आपके अखलाक और ईमान का लेवल क्या है। आप इतने गिर चुके हो कि अभी काम वाली को भी नहीं छोड़ते हो, उसकी भी बैक बाइटिंग और गीबत और शिकायत कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम एंड एनर्जी। अल्लाह अकबर। आप चेक कर ले अपनी किटी पार्टीज, अपनी लेडीज गॉसिप्स, और उसमें सबसे ज्यादा हस्बैंड की बुराई। तो अल्लाह ताला ने हस्बैंड और वाइफ से कहा है कि तुम दोनों लिबास हो एक दूसरे की। तो हस्बैंड की बुराई करते हैं अपनी दोस्त के पास, बच्चों की बुराई कामवाली की, और सास। ये हमारे फेवरेट हॉट टॉपिक्स होते हैं विथ आवर फ्रेंड्स। एम आई राइट और रॉन्ग? करेक्ट बाजी।
तो फिर क्या कर रहे हैं? हम्म? इससे अच्छा है कि अगर हमें गीबत से बचना है तो अभी आप लोग मुझे बताएंगे एक एक पॉइंट कि कैसे हम गीबत से बचेंगे। लेकिन अभी जरा रुक जाइए, थोड़े और पॉइंट्स में लिखवा दूं, उसके बाद आप लोग मुझे बताना कैसे कैसे गीबत से बचा जा सकता है। अभी एक तो ये है कि गीबत करने वाले का इतना स्टूप डाउन करता है, इतना गिर गया है, इतना वो इंसान हकीर बन गया है। अभी हम आगे सूरतों में पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हमने इंसान को कैसे बनाया, कैसे बनाया, मिट्टी से। अशरफुल अशरफुल मखलूकात बनाया, द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन। फिर वो क्या होता है, वो गिरते जाता है, असफल साफिलीन, नीचे से नीचे से नीचे, जानवरों से भी बदतर लेवल पे इंसान गिर जाता है। तभी इससे नीचे और क्या लेवल हम देखेंगे। और इसके ऑपोजिट है कि ये जो अखलाक है हमारे, जो जबान से झलकते हैं, तो इस जबान को हम क्या करें फिर? कंट्रोल किस पे लगाना है, लगाम किस पे लगानी है? जबान पे। और वो गीबत पे। कौन लगा सकता है? मेरी जबान पे लगाम कोई और लगा सकता है? हम खुद ही। खुद को ही लगाना है। और मैं एक वही अभी तुमने बताया ना, मेरी आवाज आ रही? आ रही अम्मी, आ रही। हाँ, एक बार मैं कोई महफिल में गई थी, तो थोड़ी देर में बैठी खामोश, तो हर औरत अपने बच्चे की बुराइयां कर रही थी, बहुत सारी औरतें थी। तो सब अपने अपना, ये मेरा ऐसा, मेरा वैसा, वो सब मैं सुन रही थी खामोशी से। फिर मुझे वो नहीं, मुझसे रहा नहीं गया। और ऐसा नहीं कि हम गीबत नहीं करते, हम भी करते हैं, मगर जब बहुत सारा सुने तो फिर मुझे है ना थोड़ा वो हुआ। तो मैंने फिर बोली कि अरे लड़कियों, सब के सब अपने बच्चों की ही क्यों बुराइयां कर रहे हो तुम लोग? तो और कुछ नहीं अभी मिल रहा, अभी अलग हो जाते हो तो सास भी नहीं रहती, तो बच्चों के पीछे लग जाते कि बच्चों की बुराइयां कर रहे हो। तो फिर उन लोग है ना एकदम से सब औरतें खामोश हो गई, और ऐसा भी बोली कि आंटी को कितना बुरा लगा। मैं बोली सही है ना, बेचारे बच्चों, बच्चे तो अभी अभी बच्चे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। तो हम लोग क्यों फिर उसकी बुराई करते हैं? तो ऐसा एग्जैक्टली। मतलब ये है कि ये गीबत बहुत होती है, बच्चों की बुराई बहुत करते हैं ज्यादा, अभी हम बहुत लोग। हाँ जी। कॉमन। और जी। ये भी है कि हम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, हमसे भी हो ही जाती है, क्योंकि हम भी इंसान है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी गलती हो हम्म। जाती है। सही तो बात। ये है कि कोई ऐसा है ही नहीं कि जो गीबत बिल्कुल ही नहीं करता हो। तो अल्लाह बराबर, हमको लेकिन उससे आप बचाए, हाँ कोशिश जितना तो हम है। करें, तौबा तो हाँ, तो करें इतना इंशाल्लाह। डर जब हमको पता चलेगा तो थोड़ा तो रुकेंगे डर के मारे, कम से कम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बहुत अच्छे अम्मी, जजाकल्लाह खैरा। तो एक है कि ये इतना स्टूप डाउन करना, और इसका ऑपोजिट है कि अपनी जबान पर ये बुराइयां लाने के बजाय हम क्या करें? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह से दुआ, इस्तगफार, हम्म, इस्तगफार करें। और अगर किसी ने आपको सताया भी है, जिसकी किसी की शिकायत भी है आपके दिल में, तो आप शिकायत डायरेक्ट अल्लाह से कर दो। फिर आपको डर भी लगेगा कि अल्लाह, मैं अपने बच्चे की शिकायत कैसे करूं अल्लाह के पास? तो आपकी शिकायत फिर दुआओं में कन्वर्ट हो जाएगी कि अल्लाह, मैं अपने बच्चे की क्या शिकायत करूं, वो तो ना समझ है। इससे बेहतर है कि तू उसे हिदायत दे दे, तू उसे परहेजगार बना दे, तू उसे तौफीक अता कर। तो हमारी अब शिकायतें और गीबत दुआओं में कन्वर्ट हो जाए, ताकि फिर फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं करें। और इसके ऑपोजिट है एक सिद्दीकीन की क्वालिटीज। लिख लीजिए। क्या अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में जानते हैं ना? तो उनको सिद्दीक का लकब किस वजह से मिला था? बोले जल्दी। नंबर 1, तो सच्चे थे, वो सच्चे थे, हर एक बात हमेशा करते थे। हमेशा सच्चे थे, और तस्दीक करते थे सच की। अभी आप लिख लीजिए सिद्दीकीन की क्वालिटीज क्या है, और फिर आप चेक करना कि क्या मैं गीबत करने वाली बनना चाहती हूँ या सिद्दीक। ठीक है। नंबर 1, सिद्दीकीन
को कभी कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लिखा? उनको कभी कसम खाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते। नंबर 2, सिद्दीकीन कभी गीबत नहीं करते। भी हमें इस लेवल पे पहुंचना है, क्योंकि कभी कभी हो जाती है ना, अभी भी हमसे, स्टिल वी आर स्टिल, कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन कभी हो जाती। तो अभी इस लेवल पे पहुंचना है कि कभी गीबत नहीं करनी। और नंबर 3 क्या होगा? नंबर 3 बता सकते हो कोई? एक तो कसम नहीं खाते क्योंकि झूठ नहीं बोलते, दूसरा गीबत नहीं करते, तीसरा क्या है? बाजी गीबत कोशिश। सुन वेरी गुड। वो गीबत सुनना भी पसंद नहीं करते। वो गीबत सुनना भी पसंद नहीं करते। अब देखो क्या बनना है हम। अच्छा, अभी कुछ सरकमस्टेंसेस लिख लीजिए कि शिकायत शिकायत करना, कंप्लेन करना कब अलाउड है और किसके पास। कब हम शिकायत कर सकते हैं, जायज है, और किसके पास करे शिकायत, ये जायज चीजें हैं। ये सारी पॉइंट्स डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा से ली हूं मैंने। नंबर 1, अगर कोई जुल्म का शिकार हो, अगर कोई जुल्म का शिकार हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शौहर अपनी बीवी को खूब मार रहा, या मालिक अपने नौकर या औलाद को मार पीट करते हो बहुत ज्यादा, तो फिर वो शिकायत कर सकती है। किससे शिकायत कर सकती है? हर एक से, अड़ोसी जो पड़ोसी, एक्शन इसको उसको जो नहीं, किससे एक्शन ले शिकायत? सके, ऐसे जो शख्स के पास, यानी अथॉरिटीज, अथॉरिटीज के पास या पुलिस के पास या जज के पास, जो सही फैसला कर सके, उसके पास शिकायत करना है, हर एक के पास नहीं। दूसरा, किसी इंसान की बुराई, वो इंसान की बुराई आपको मालूम हो और वो बुराई का असर सोसाइटी पर पड़ता हो, तो उससे रोकने के लिए शिकायत कर सकते। जैसे कि आपको पता है कि आपका पड़ोसी चोर है और आपने उसको देखा है चोरियां करते हुए, लोगों का माल उठा लेता है, तो फिर आप कंप्लेन कर सकते हो पुलिस स्टेशन में कि ये बंदा बहुत चोरी करता है। ये ना हो कि हर एक का सारा माल चोरी करता रहे और लोगों को पता भी ना चले। नेक्स्ट, थर्ड है फतवा पूछने के लिए। किसी मुफ्ती से, आलिम से आपको फतवा पूछना है। समझो आपकी प्रॉपर्टी का, आपके अब्बा गुजर गए, अभी उनकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और एक भाई है कि वो सारे माल पे कब्जा करके बैठा है। अब ये तो हक है ना, तो फिर आप उसकी शिकायत या फतवा मुफ्ती से या आलिम से पूछो, या कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन पूरे गांव में ढिंडोरा करने की जरूरत नहीं, फिर वो गीबत में शुमार हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल किसी के रिश्ते की बात आई हो और आपको पता हो कि वो लड़का शराबी है या लड़की गलत काम करती है या वो शिर्क करते हैं, तो फिर उस मुसलमान को की हिफाजत के लिए आप वो बात उनको चुपके से बता सकते हो, ये भी ढिंडोरा नहीं करना है। फिर नेक्स्ट, अगर कोई बिजनेस कर रहा है और वो अपना माल बेच रहा है, पर वो माल नुक्स वाला है, फॉल्टी माल है, और आपने देख लिया, आपको पता चल गया, तो फिर आप उसकी शिकायत कर सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई बिदत करता हो, बिदत यानी दीन में इबादत के नाम पर नई नई चीजें ला रहे हैं, तो उस बिदत से रोकना, और खुलेआम भी रोक सकते हो, पर्सनली भी रोक सकते हो, दिस इज अलाउड, जायज। एक बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस होना चाहिए कि हम जब बात करें तो कम बात करें, हम सुने तो ज्यादा सुने,
स्पीक लेस, लिसन मोर। दिस इज अ ब्यूटिफुल बैलेंस। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हमको एक जबान दी है और दो कान। तो फिर क्या करना है? सुनना ज्यादा है, बोलना कम। अच्छा, कानों पे कोई पर्दा या कोई ढक्कन है हमारे कानों पर? नहीं। सो यू शुड लिसन ऑलवेज। लेकिन जबान पर अल्लाह ताला ने ऑलरेडी कितने गेट्स लगा के रखे। हमारी जबान के बाहर कितने गार्ड्स रखे हैं बताओ? कितने दांत है हमारे? टीथ 32। 32। जिसके भी जितने भी हो उतने सारे वॉचमैन गार्ड ये दांत है हमारे। और उसके बाहर और दो होठ। ये दो होठ हमारे और दो वॉचमैन है, गार्ड्स। तो अल्लाह ताला ने जबान को अंदर रखा है कि इसको अंदर ही रखो, इसको कम यूज करो। और कान खुले हैं, कोई पर्दा नहीं, कोई लॉक नहीं, कोई गार्ड्स नहीं। ज्यादा सुनो और कम बोलो, इंशाल्लाह तो हम गीबत से भी बचेंगे। और ये जबान हमको दी किसने? अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, उसने क्या सिखाया हमको? अल्लमल कुरआन, कुरान सिखाया। तो फिर क्या करो? कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, कुरान देखो। अल्लमहुल बयान, उसने इंसान को बनाया और उसे बोलना सिखाया। तो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया, उस जबान को तुम दूसरों की गीबत और अपने गुनाह बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करोगे, या ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत में लगाओगे? टेल मी। अल्लाह की इबादत में बच। एग्जैक्टली। तो जो ये नहीं करता कि अपनी जबान को इन दांतों के बीच, होठों के बीच कंट्रोल में नहीं रखता, फिर कयामत के दिन और जहन्नम में, उस हुतमा में, फिर उसे उस पिलर के अंदर बंद करके और चेन किया जाएगा। क्योंकि जबान को हमने दांतों और होठों के बीच बंद नहीं रखा। तो अल्लाह ताला फरमाते, अब तुमको हम जहन्नम की आग में, उस पिलर में बंद करेंगे और चेन कर देंगे। तो क्या बेटर ऑप्शन है कि हम अपनी जबान को कंट्रोल में रखें, या उस दिन उस हुतमा में बंधना प्रेफर करोगे? जबान को अभी बंद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी हमारी दूसरी माँ के बारे में, उन्होंने सिर्फ इशारे से कहा कि वो जो है ना मोटी, ऐसे हाथों को फैला दिया। जैसे हम किसी के बारे में कहते हैं वो मोटी है, वैसे हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि वो जो है मोटी एंड शॉर्ट, टिंगनी। तो उसके रेफरेंस से कुछ बात कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना नाराज हुए, माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से क्या फरमाया कि ए आयशा, तुमने जो कलिमात अभी कहे हैं वो इतने पॉइजनस और जहरीले हैं, और इतने कड़वे कलिमात तुमने कहे हैं कि अगर इन कलिमात को समंदर के पानी में डाल दिया जाए तो पूरा समंदर कड़वा हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे उनको स्टॉप किया। दैट मीन्स ये गीबत हम सब से हो सकती है। अगर माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो सिर्फ यही उनके डिस्क्रिप्शन बताया ना, बट दिस इज हाउ ही करेक्टेड हर। हमें भी करेक्शन करनी है इंशाल्लाह। अब गीबत से तौबा कैसे करें, आप लोगों से भी पूछना है, पर कुछ पॉइंट्स आप लोग पहले लिख लीजिए क्विकली। नंबर 1, आप लिख लीजिए, गीबत से तौबा कैसे करें? क्वेश्चन आंसर। नंबर 1, अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो।
पहले अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो कि ये मैंने क्या किया, गीबत की, तौबा तौबा तौबा। नंबर 2, उस गुनाह को छोड़ दो, और यही तौबा है। तौबा का मतलब आगे से गीबत नहीं करूंगी। नंबर 3, माफी मांगनी है अल्लाह से भी और उस शख्स से जिसकी गीबत की है हमारे अंदर इतनी हिम्मत कि हम उस इंसान से माफी मांग सके कि मैंने तुम्हारी गीबत की थी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बट हुतमा में जाने से बेहतर है कि हम माफी मांग ले। अगर माफी नहीं मांग सकते या वो इंसान अब जिंदा नहीं, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि उनके लिए इस्तगफार करें, उनके लिए दुआएं करें, उस शख्स के लिए कि अल्लाह मैंने इस शख्स की बहुत गीबत की हूँ, अब तू उसको माफ कर दे, उसे जहन्नम से बचा ले, उसकी मगफिरत फरमा दे और मुझे भी माफ कर दे। हाँ, अब जिसके लिए इतनी नफरत थी कि उसकी गीबत किए थे, तब उसके लिए कैसे दुआ करेंगे? बट दिस वी हैव टू डू। और अगर वो इंसान जिंदा है और उससे माफी नहीं मांग सकते, तो उसे तोहफे दे, उसे गिफ्ट्स दे, उसके सामने आजिजी से पेश आए और किसी महफिल में लोगों के सामने उसकी तारीफ कर दे। जिसकी बुराई किए थे, अब उसकी तारीफ कर दो लोगों के सामने। नेक्स्ट पॉइंट, उनके बिहाफ पर सदका दे दो। नेक्स्ट पॉइंट कि वो नहीं थे तब उनकी बुराई किए थे ना, अब उनके पीठ पीछे उनकी तारीफ करो। और नेक्स्ट, अपने पास एक मैच बॉक्स रख लो कि अब अगर मैंने गीबत की तो खुद को चटका दूंगी, या मैं 10 रोजे रखूंगी अगर मैंने किसी की गीबत की। खुद के ऊपर हम डेटरेंट लगाएंगे। और जबान को अब ज्यादा से ज्यादा तौबा, इस्तगफार, अल्लाह के जिक्र में लगाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसी महफिलों में ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे जिसको हम जानते हैं कि ये इंसान बहुत गीबत करता है। तो फिर इंशाल्लाह उसके उन लोगों से मिलना थोड़ा कम कर देंगे इंशाल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना।